हमरा की तरफ से नमस्कार। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2024 अर्थात 2 + 0 + 2 + 4, तो टोटल ऑफ आता है 8। 8 नंबर को गवर्न करते हैं शनि देवता। 2023 था, टोटल ऑफ 7 आया था, जिसको गवर्न किए थे केतु देवता। तो 2023 में आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी और जो भी सात्विक थे, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्रोग्रेस रही होगी। अब 2024 है, लेकिन जब 2024 में 24 को सम करते हैं तो टोटल ऐड करने के बाद नंबर आता है 6, जो शुक्र को गवर्न करता है। इसका मतलब कि शनि और शुक्र का कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। आपकी जन्म तारीख क्या है, इसके अनुसार आप जान सकते हैं कि आने वाला वर्ष कैसे रहेगा। लेकिन क्या 2024 ही निर्धारित करेगा? 140 करोड़ जनसंख्या को क्या महज शनिदेव ही प्रभावित करेंगे और उसी के अनुरूप फल मिलेगा? तो चूंकि हम सब भारतीय संस्कृत और यहाँ के ऋषि मुनियों की जो हमारी पद्धति है, कुंडली को देखते हैं, तो उसमें हम ग्रह गोचर को भी देखते हैं। शनि कुंभ राशि में है, बृहस्पति मेष राशि में है, जहाँ से अभी राहु गोचर किया है और वो मीन राशि में आया है, केतु कन्या राशि में है। मई में बृहस्पति देवता फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे। ये तो बड़े देवता जो ग्रह हैं उनका गोचर रहेगा, लेकिन 1 महीने 45 दिन के गोचर और 2.25 दिन के गोचर जो बुध शुक्र मंगल चंद्रमा के होते रहते हैं, इनसे भी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। और साथ ही शनि इतनी समय राहु के नक्षत्र में है, अप्रैल में फिर वो नक्षत्र बदलेंगे और राहु स्वयं मई में अपना नक्षत्र बदलेंगे, केतु भी नक्षत्र बदलेंगे, तो उनका भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो टोटल आप हमें हर महीने ये देखना पड़ेगा। तो किसी एक बात को लेके कि 2024 सिर्फ शनि का वर्ष है, शुक्र को करेगा गवर्न, तो इससे पूरा निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। और क्या सभी पे यही प्रभाव पड़ेगा? लेकिन अगर आपकी राशि में भाग्य कारक या लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं और वो शनि और शुक्र हैं, तो नो डाउट अच्छा समय रहेगा। लेकिन शनि अन्य ग्रहों के साथ भी हैं, जिसमें राहु केतु या सूर्य मंगल चंद्रमा आदि ग्रह हैं, तो उनसे भी वो प्रभावित होंगे। तो इन सबको देखना है। लेकिन एक मोटी मोटी बात को हम ये ले सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है या शनि की अच्छी स्थिति नहीं है। अब अच्छी स्थिति नहीं है कैसे जानेंगे? तो एक सबसे बड़ी बात है कि आप अपना काम एंड टाइम नहीं करते हैं, अर्थात डिले करते हैं। मन बहुत आलस रहता है, मन में बहुत भ्रम रहता है, बहुत जल्दी आप नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जो लेवल आपका है नहीं, जो स्टैंडर्ड आपका है नहीं, उससे ज़्यादा सोचते हैं और लोगों को यही दिखाते हैं। खुद भी एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं, अपनी वास्तविकता से आप अनभिज्ञ रहते हैं और दूसरे को भी यही दिखाते हैं। आपके नाखून गंदे रहते हैं, कटे फटे रहते हैं, आप गंदी तरह रहते हैं। आप सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर को नहीं सही किए रहते हैं, कपड़े कई दिन के बिना धुले हुए ही यूज़ करते हैं, नहाने में भी आलस करते हैं। साथ ही यदि रोग हो गया है तो कई डॉक्टर चेंज करते हैं, रोग पकड़ में भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें, या कहीं आप इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, कर्ज है, कर्ज में आप डूबे पड़े हुए हैं, साथ ही बैड एडिक्शन है, ड्रिंक आदि करते हैं या शेयर सट्टा जुआ आदि में भी पैसा लगाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि शनि आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कहते नहीं कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो हमें बता देता है कि हमें कौन सा रोग है, लेकिन उसके बाद हमें उसकी दवा लेनी पड़ती है। तो पेन किलर खा के एक असाध्य रोग जो शरीर में फैल चुका है, उसे तो हटा नहीं सकते ना, बस हमें कुछ घंटे के लिए वहाँ पे रिलीफ होगा। तो जो 2024 है, सबसे पहले अगर
आप अपनी कुंडली को जानते हैं या ऐसी कुछ बातें रही जो मैंने अभी बताई है, तो आप ये फोकस कीजिए कि अगर आपके परिवार में माता पिता हैं तो उनका आदर सम्मान कीजिए, भाई बहन हैं तो उनका आदर सम्मान कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध, मंगल, सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो ये जो ग्रह हैं ये आपके अंदर ऊर्जा लाएंगे, कर्मठता लाएंगे, और शनि अगर खराब स्थिति में है तो वो दबेंगे। राजा और रानी हमें सूर्य और चंद्रमा से तो बन सकते हैं, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं वो हमें सबऑर्डिनेट ही बना सकते हैं। मंगल भी हमें सबऑर्डिनेट ही बना सकता है, लेकिन हम विपक्षी दल के नेता बनकर और फिर एक दिन शासन, सत्ता, सिंहासन संभालें, ये काम शनि ही कर सकता है। तो शनि को मनाइए, और सबसे ज़्यादा शनि न्याय के देवता हैं। शनि माता की आज्ञा का पालन करते हैं, शनि स्त्री का सम्मान भी करते हैं, और शनि और शुक्र मित्र भी हैं। तो इनसे संबंधित हमें उपाय करनी है, लेकिन उपाय में सबसे पहला उपाय क्या करना है? सबसे पहले आलस्य को त्याग कीजिए, और अगर शनि आपका खराब है तो शनिवार को विशेष काम पर मत जाइए, और रोग से ग्रसित है तो शनिवार को न डॉक्टर के पास जाइए अगर इमरजेंसी नहीं है, और न ही शनिवार को ऑपरेशन कराइए। ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात है स्नान। जब हम सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम हम स्नान करते हैं। तो एक छोटा सा उपाय है कि आप क्या क्या मिलाएं और शनि स्नान करें, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। शनि से संबंधित और आने वाले वर्ष से संबंधित बहुत सी बातें होंगी। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो मुझे फॉलो भी कीजिए। ये एक आपका परिवार है और हम परिवार में मिलेंगे, एक दूसरे से बातें साझा करेंगे।